लॉन टेनिस और गोल्फ ऐसे खेल हैं जिन्हें गरीब और मध्यम वर्गीय लोग नहीं खेल पाते। लॉन टेनिस में यदि आप इंदौर से मुंबई खेलने जाते हैं या इंदौर से बैंकॉक खेलने जाते हैं तो आपको अपने खाने का, रहने का और यात्रा का संपूर्ण प्रबंध खुद ही के द्वारा करना पड़ता है। इसलिए इस खेल में मध्यम वर्गीय और गरीब लोग नहीं आ पाते। लेकिन नील गरुड़ जो कि मेरे पास बैठे हैं वे एक अपवाद हैं। वे करीब 70 टाइटल जीत चुके हैं विभिन्न तरह के, जबकि उनकी उम्र अभी केवल 15 साल है। नील गरुड़ इंदौर टेनिस क्लब में खेलते हैं। साजिद लोधी उनके कोच हैं और साजिद लोधी जी का इसलिए मैं उल्लेख करना चाहूँगा कि उन्होंने नील को अपने पंख फैलाकर उड़ने की सहूलियत दी है। नील के पिता इंदौर नगर पालिक निगम में मास्टर कर्मी हैं। उनका वेतन केवल 6,000 रुपये, जो शायद नील के लिए किसी एक टूर्नामेंट में खेलने के लिए ऊँट के मुंह में जीरे के समान है। नील, आपको बहुत स्वागत है। लॉन टेनिस ऐसा खेल है जिसके बारे में आपकी जो आर्थिक परिस्थिति है उस तरह का व्यक्ति सोच भी नहीं सकता। तो आप इस खेल में कैसे आए, कब आए, उसके बारे में बताएं। जी, सबसे पहले तो मैं बोलूँगा कि मेरे पापा भी खेल से जुड़े हुए हैं, तो इसलिए पापा का भी एक सपना है कि मैं कुछ आगे बनूँ, अच्छा करूँ मैं। तो सबसे पहले पापा एथलेटिक्स में थे। 10 साल पहले की बात है ये? हाँ, नहीं, काफ़ी टाइम पहले की बात है। जब मैं 4-5 साल का था, 3-4 साल, जब मैंने स्टार्ट कर दिया था खेलना, तो पापा यही चाहते थे कि मैं बहुत अच्छा प्लेयर बनूँ, काफ़ी ऊपर जाऊँ। तो इसी स्टार्टिंग हुई थी। तो फिर नहीं, ये एक प्रश्न ये नहीं आया कि ये एक महंगा खेल है लॉन टेनिस जो आपकी पहुंच में नहीं है, तो कैसे आप लोगों ने मैनेज किया इसको? जी, साजिद सर पूरा करते हैं मेरा, अपना ट्रैवलिंग से वहाँ पे रुकना, खाना, रहना, सब रैकेट वगैरह, शूज़, ड्रेस, कपड़े, सब चीज़ें। नहीं, हर गरीब बच्चा मान लीजिए लॉन टेनिस खेलना चाहता है। साजिद सर सभी को तो ले नहीं सकते, तो आप में क्या देखा कि उन्होंने आपको चुना? वो तो सर ही बता सकते। अच्छा, अभी जैसे आपने 70 या 73 टाइटल जीते, इसमें सबसे बड़ा टाइटल कौन सा जो नेशनल्स और खेलो इंडिया, एशियंस में मैंने सेमीफाइनल किया है। कब की बात है ये? ये 2015 की बात है। अच्छा, आप भारत के बाहर खेलने गए? जी नहीं। अच्छा, इंदौर लेवल के कितने टाइटल जीते आपने? इंदौर लेवल के 10-12। 12। और स्टेट लेवल के? स्टेट लेवल के 7-8। और नेशनल लेवल के? 8-9-10। एक के बारे में बताइए, क्या टाइटल है वो? खेलो इंडिया में जीता 2016 में, हैदराबाद में हुआ था जो। फिर मुंबई नेशनल्स जो मुंबई में हुआ था। फिर उसके बाद मैंने हैदराबाद में ही सेमीफाइनल्स किया था, और बेंगलोर में भी। लॉन टेनिस में जीतने के बाद पैसा मिलता है? जी। आपने कभी नगद इनाम जीता? जी। कितना पैसा जीता? हाईएस्ट है 11,000। अच्छा, फिर उसका क्या किया आपने? उसका मैंने वही टूर्नामेंट्स में किया, क्योंकि बहुत महंगा होता है टेनिस, तो हम लोग मिडिल क्लास से हैं तो इतना कर नहीं पाते हैं। तो साजिद सर जो हैं वो पूरी हमारी सब करते हैं। यानी कि आपका परिवार जो पैसा लगा नहीं पाता, बाकी सब बैकअप साजिद सर करते हैं? हाँ जी, बिल्कुल। अच्छा, आप करीब 10 साल से खेल रहे हैं? जी। अच्छा, तो जब आपने रैकेट पकड़ना सीखा, साजिद सर ने सिखाया या किसी और ने? साजिद सर नहीं। अच्छा, थोड़ा अपने खेल का स्टाइल बताएं, फोर हैंड, बैक हैंड। जी, मेरे को फोर हैंड इनसाइड आउट और इनसाइड इन मारना पसंद है। आपकी हाइट कम है, वो आपके लिए कुछ कष्टदायक है? जी नहीं, हाइट कम है तो थोड़ा बेनिफिट रहता है, बाकी हाइट अगर ज़्यादा रहे तो अच्छा रहता है। अच्छा, यदि आप हाइट वाले प्लेयर के खिलाफ खेल रहे हैं तो कितनी बार आप हारते हैं, लगभग कितनी बार जीतते हैं? हाइट वाला प्लेयर रहता है तो जीतने के परसेंटेज थोड़े ज़्यादा रहते हैं, क्योंकि हाँ, क्योंकि हाइट ज़्यादा रहती है तो लो बॉल खेलने में बहुत डिफ़िकल्टीज आती है। आप केवल हार्ड कोर्ट पर खेलें? जी, सारे पे खेला हूँ, ग्रास, हार्ड, क्ले। क्ले कहाँ खेले? क्ले में खेला औरंगाबाद। औरंगाबाद। अच्छा, अभी आप कुछ पढ़ाई करते हैं? जी, अभी मैं 10th स्टैंडर्ड में हूँ। कहाँ पर? भवंस प्रोमिनेंट। भवन। ये आपको स्कॉलरशिप मिला? जी। अच्छा, स्कूल ने कब से दे रखा है? 5 साल होने को है। टेनिस प्लेयर तो हैं आप? जी। पढ़ लिख कर क्या बनना चाहते हो, क्या सपना देख रखा है? जी, मैंने सपना देख रखा है कि मैं प्लेयर बनूँ अच्छा। जी। आपके पसंदीदा खिलाड़ी कौन है? जी, पसंदीदा खिलाड़ी कोई नहीं है। राफेल नडाल का गेम नहीं देखा? नहीं, क्योंकि साजिद सर मेरे को शुरू से खिला रहे हैं, तो बस वही है कि। अच्छा, जैसे अभ्यास में लड़के लड़की आपस में खेलते हैं, इंदौर की महक जैन और गणेश यान्या। महक तो लगातार 3 बार की नेशनल चैंपियन काफ़ी है। और गणेश यान्या का भी एक नाम है। आप कभी इनके खिलाफ खेले या इनके साथ अभ्यास किया? जी, महक और हम साथ में ही खेलते हैं।
प्रैक्टिस हमारे साथ में ही होते हैं, जिम वगैरह एक्सरसाइजेज। इंडिया के बाहर खेलने गए आप? जी नहीं। अच्छा, आपका पासपोर्ट रेडी है? हाँ। अच्छा, आप जैसे आप स्कूल जाते हैं और घर आकर उसका होमवर्क करते हैं, इसके अलावा कोर्ट पर कितना समय बिताते हैं? जी, क्योंकि स्कूल में पहले मैं केवी में था, केंद्रीय विद्यालय में, तो वहाँ पे ये दिक्कत आती थी कि मेरे को स्कूल रेगुलर जाना पड़ता था, तो मैं टेनिस में उतना टाइम दे नहीं पाता था। तो फिर साजिद सर ने भवंस में एडमिशन करवाया, तो फिर मैं टेनिस में ज़्यादा फोकस कर रहा हूँ। साजिद सर का एक बहुत बड़ा कोचिंग स्टाफ है जिसमें वो कई खिलाड़ियों की सेवा भी लेते हैं, आप भी कोचिंग देते हैं? जी नहीं। अच्छा। पूरा ध्यान साजिद सर मुझ पे ही रखते हैं कि मैं अच्छा करूँ। 6,000 रुपये एक परिवार को जीने के लिए बेहद कम राशि है, जो कि आपके पिता की तनख्वाह है। जो आपका डाइट है, निश्चित रूप से उसमें एनिमल प्रोटीन होता होगा। जी। तो आप ये कैसे मैनेज करते हैं? जी, क्योंकि चने खाता हूँ मैं, मूंग दाल वगैरह नेचुरल प्रोटीन ज़्यादा लेता हूँ। अच्छा। क्योंकि जो पाउडर्स आते हैं वो काफ़ी महंगे रहते हैं। अच्छा, साजिद सर डाइट में कोई हाँ, साजिद सर काफ़ी हेल्प करते हैं। क्या करते हैं? मतलब सर जो बोलते हैं कि बेटा क्या चाहिए मैं मंगवा दूंगा। सर प्रोटीन पाउडर से लेके और अपना पावर स्पोर्ट्स वगैरह सब। जैसे आपका शू है, आपका शॉर्ट्स है, आपका टी शर्ट है, आपका अपर है, जो आपका रैकेट है, ये जो भी चीज़ें आपको लगती हैं, ये कौन आपको देता है? जी, साजिद सर ही करते हैं। सर देख लेते हैं कि शूज़ का घिस रहा है तो सब पूछ लेते हैं, बेटा शूज़ चाहिए, मैं मंगवा देता हूँ। साजिद सर के अलावा इंदौर में ऐसा और कौन व्यक्ति एक आपका साथी खिलाड़ी या कोच जो आपकी हेल्प के लिए तैयार रहता है? जी, साजिद सर ही हैं। और साजिद सर ही हैं। आपको टेक्निकली कोई प्रॉब्लम है अभी खेलने में? जी, थोड़ा बैकहैंड वीक है बस, बाकी क्या सब काम सही कर है। रहे हैं साजिद सर उसमें? साजिद सर उस पर करवा रहे हैं कि बैकहैंड लो टू हाई मारना है, डीप मारना है बॉल, ये सब करवा रहे हैं। आपके भीतर से क्या आवाज़ आती है कि मैं इतने दिन में चैम्पियन बन जाऊंगा? जी, भीतर से यही आवाज़ आती है कि अच्छा करूँ, कुछ जल्दी चैम्पियन बनूँ। कैडेट सब जूनियर आप खेल चुके हैं? जी। जूनियर भी खेले आप? इन दिनों क्या खेल रहे हैं? अभी मैंने मेंस स्टार्ट किया है क्योंकि पॉइंट्स अगर मेंस में जल्दी बनेंगे तो आगे बढ़ने के उसमें चांसेस बहुत ज़्यादा हैं। अच्छा, तो आपको कभी ऐसा हुआ कि आपको विदेश जाने का मौका मिला हो लेकिन पैसों के कारण आप नहीं जा पाए? हाँ जी, हुआ था। अच्छा, तो यहाँ पे साजिद सर क्या करते हैं? क्योंकि अभी मेरे को इंजरीज़ भी हुई थी बीच में, जब मैं इंडिया नंबर 1 बना था, फिर 14 में टॉप 20 में आया था, कब की बात है? 2013 में। 13। तो मेरे को बैक इंजरी हुई थी, तो उसमें मैं 1 साल खेला नहीं था, वो 6 महीने रिकवरी में लगे थे, तो उसका भी पूरा जितना हुआ था वो सब सर ने किया था। जहाँ आप पढ़ाई करते हैं उस स्कूल से कोई मदद होती है आपकी? जी, करते हैं, कभी कभी करते हैं। कितना? मतलब 3-4 महीने में किट बैग्स, शूज़ वगैरह। केस प्राइज या केस हेल्प नहीं। देते? नहीं। अच्छा, जो एकलव्य अवार्ड होता है मध्य प्रदेश सरकार आप जैसे बच्चों को देती है, वो आपको मिला या आपने कोई अप्लाई किया उसके लिए? जी, अप्लाई किया था तो 3-4 लोगों ने और किया था, तो हमारा पूरा सेम था, तो वो फिर किसी को नहीं मिला। अच्छा, जैसे अनिल दुपर साहब हैं, उन्होंने इतना बड़ा टेनिस का कॉम्प्लेक्स बनवाया है, उनका बड़ा योगदान है टेनिस में। काफ़ी। वो आपके लिए क्या करता है? वह सर भी काफ़ी अच्छे हैं, दिल के बहुत साफ़ हैं, वो भी काफ़ी हेल्प्स करते हैं। जैसे सर ने रैकेट्स दिलवाए, शूज़ वगैरह, टी शर्ट, शॉर्ट्स, किट बैग सब। इरफान सर भी काफ़ी अच्छे हैं। अच्छा, आपकी जो इरफान सर ने भी काफ़ी हेल्प्स की है। अच्छा, आप जो प्रैक्टिस करते हैं कोर्ट में, उसके अलावा आपका जो एक्सरसाइज होता है, जो आपका डाइट होता है सुबह दोपहर शाम, उसके बारे में बताएं। मंडे वेडनेसडे फ्राइडे जो रहता है वो जिम डेज़ रहता है, तो हम लोग सुबह 7 से 9 टेनिस खेलते हैं, फिर 9:30 से 11:30 जिम रहता है हमारा, फिर आफ्टरनून में 3 से 5 टेनिस रहता है। अच्छा, आपका डाइट क्या है? डाइट मेरा यही है, मैं सुबह उठता हूँ, दूध अंडे, फिर उसके बाद मैं जाता हूँ खेलने, तो वहाँ पे बनानाज, एप्पल, संतरा, ये सब। आप फिर यूट्यूब पे टेनिस देखते हैं, लॉन टेनिस? जी, काफ़ी देखता हूँ, बहुत कुछ सीखने को मिलता है। अच्छा, जो ग्रैंड स्लैम आप देखते हैं साल के चारों, उसमें मतलब आप देखते हैं उसको ग्रैंड? हाँ। अच्छा, आपका पसंदीदा खिलाड़ी कौन है जिसका मैच देखने में मज़ा आता है? फेडरर। रोजर फेडरर। और लड़कियों में सेरेना विलियम्स। नहीं, आपके पिता का नाम क्या है? सुनील गरुड़। और आपकी माता का नाम? मधुबाला गरुड़। और कौन है घर में? घर में बस हम 3 ही हैं, मेरी दादी हैं। क्या नाम है उनका? दादी का लक्ष्मीबाई गरुड़। मेरा नाम सुनील गरुड़ है
और मैं खुद भी एक एथलेटिक्स प्लेयर रह चुका हूँ नेशनल लेवल से। मेरी हार्दिक इच्छा थी कि मेरे बेटे को मैं कुछ पढ़ाई से हट के स्पोर्ट्स कराऊँ ताकि इसका फ्यूचर स्पोर्ट्स में बना सकूँ मैं। बट मैंने सोचा कि कौन सा स्पोर्ट्स करा जाए, तो मैं एक्चुअली में पहले सी ग्राम्स कंपनी में था, लिकर कंपनी में। तो उसी सिलसिले में मैं टेनिस क्लब जाया करता था बाहर के उसमें। तो मेरी वहाँ जान पहचान हुई रोहित जी से। बस उनके थ्रू मैंने बच्चे को मन में बना लिया कि उसको एक टेनिस प्लेयर बनाना है। चूँकि टेनिस बहुत महंगा खेल है और हम गरीब परिवार से संबंधित रखते हैं, खोली में रहते हैं। और मेरी नगर निगम में अभी हाल फिलहाल मास्टर पे नौकरी, जो कि 6,000 रुपये में सैलरी पाता हूँ। और उसको देखते हुए मैं खर्चे बहुत कॉस्टली पड़ते हैं। बस साजिद सर हमें एक भगवान, क्या मैं बोलूँ कि देवता साक्षात हमें मिले, जो हमारे नील के बच्चे के फ्यूचर के बारे में पूरा वो ही ध्यान रखते हैं। और एक जो कोच को करना चाहिए बच्चे के लिए, सारी एवलाइटिंग, फ्यूचर, स्पोर्ट्स, आपका जिम का, उसके फिटनेस का, उसको कोचिंग, टेनिस की कोचिंग, उसको उस लेवल पर ले जाने के लिए वो बिल्कुल तत्पर रहते हैं। किसी भी चीज़ को, ये समझ लीजिए अगर नील को छींक भी आ जाए तो वो नील को जाके पूछते कि नील क्या तकलीफ़ है आपको। फिर नील बताता सर ऐसी ऐसी बात है। तो फिर वो मेरे को फ़ोन लगाते यार कि तुम मुझे कोई सी भी चीज़ चाहिए हो, यहाँ तक कि उसकी अंडरवियर भी अगर उसको चाहिए हो तो आप मुझे फ़ोन करो। और जब तक मुझे बताओगे नहीं कोई चीज़ के बारे में तो मुझे कैसे पता चलेगा। अच्छा, ये जो आप खेल रहे हैं उसके बाद आपकी समाज में इज्जत बढ़ी? जी काफ़ी, हाँ काफ़ी इज्जत बढ़ी, क्योंकि हम लोग छोटे समाज से बिलोंग करते हैं तो काफ़ी इज्जत देते हैं। अच्छा, ऐसा हुआ कि आपको देखकर कुछ और खिलाड़ी इस खेल में आए? जी, मैं काफ़ी लोगों से मिलता हूँ शादी वगैरह में, तो सभी यही बोलते हैं, पापा से बात करते हैं कि हम लोग कैसे डालें हमारे बच्चे को। अच्छा जी, साजिद लोधी सर के पास प्रतिभावान गरीब बच्चों के लिए हमेशा उनके दरवाजे खुले हैं। जी वो काफ़ी अच्छे हैं, मतलब हर जगह से, हर कुछ भी हो सब जगह से हेल्प करते हैं। मतलब सर तैयार रहते हैं हेल्प करने के लिए। ठीक है, हमसे और ग्लोबल हेराल्ड टीवी से बात करने थैंक के लिए यू। बहुत बहुत